परिवार बहुत ही खुले विचारों वाला है। हम लोग एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। पापा पहले फौज में बड़े पोस्ट पर थे। जिंदगी बड़ी शान से कटी। भैया की शादी भी एक मॉडर्न लड़की से हो गया है। पिछले साल भाभी भी मॉडर्न है, वो और भी ज्यादा खुले विचार की है। भाभी को मस्ती मजाक जिंदगी का एक अहम हिस्सा लगता है। वो इस रिश्ते को नाजायज नहीं समझती है। किसी से मस्ती करो, किसी से मस्ती करवाओ, उन्हें सब ठीक लगता है। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे भाई की उम्र 25 है और मेरी भाभी 22 साल की है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। बाल मेरे लंबे हैं और बाल सुनहला करवाती हूँ। मैं किसी से भी मस्ती कर सकती हूँ, बस अच्छा इंसान होना चाहिए, या तो जो मुझे देर तक हंसा सके। मैं भाभी के खुलेपन से मैं भी उनके जैसा हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही वो एक मुझे भैया के साथ ज्वाइन करने को बोली। रात में भाभी बोली कि आओ हम दोनों मिलकर भैया से काम करवाएंगे। मुझे तो थोड़ा ठीक नहीं लगा था। मेरे और भैया में पहले से ही थोड़ा हंसी मजाक तक चल रहा था, पर कभी हम दोनों ने गेम नहीं खेली थी। पर दोनों भाई बहन खुले दिल से एक दूसरे को गले मिलते थे। पर दोनों गेम में दूरी बनाए हुए थे। कुछ दिन तो टालती रही, पर गेम खेलने का मन बहुत कर रहा था। एक दिन की बात है, भैया और भाभी दोनों मूड में थे और पापा मम्मी देहरादून गई थी। हम पूरे परिवार नोएडा में रहते हैं। घर में भैया भाभी और मैं थी। रात को जोर जोर से आवाज आ रही थी क्योंकि भाभी भैया के साथ पबजी गेम खेल रही थी। मैं अपने कमरे में अपनी चिड़िया को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी मेरे कमरे में आ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोली, वो थकी जैसी खड़ी थी, पसीने पसीने हो रही थी, बाल बिखरे थे, भाभी के शेप पर दांत के निशान थे। भाभी बोली, रेखा आजा, जाओ ज्वाइन कर लो, जिंदगी के मजे लो। मैं थोड़ी नर्वस होने लगी, तभी वो मेरी हाथ पकड़ लिए और अपने कमरे की तरफ खींच कर ले जाने लगी। मैं उनके पीछे पीछे वो भैया के पास ले गई। भैया बेड पर लेटा था और अपना मोबाइल को सहला रहा था। टेबल पर 2 गिलास बगल में विस्की थी। अंदर जाते ही भाभी मुझे एक पैक दी। मैं मना करने लगी, तभी भैया बोले, ले लो, कोई बात है, मेरे से क्या शर्म करना। और मैं विस्की गटक गई। दोस्तों, भाभी ने मुझे गेम खेलने के लिए शुरू किया और भैया मेरे को निहार रहे थे। जब पूरा कोवा उतर गया तब भैया बोले, ओ क्या माल है यार, मजा आ गया। और भाभी भैया के मोबाइल को छूने लगी और फिर मुझे भी बोली, छूओ। मैं भी धीरे धीरे छूने लगी और फिर स्पीड मेरा बढ़ गया। भाभी मेरी चिड़िया सहला रही थी, मैं भैया के मोबाइल को चूम रही थी। फिर मैं भाभी के चिड़िया को भी चूमने लगी। अब हम दिनों जिसको भी जो मौका मिला वही चूमने लगे, सहलाने लगे। गजब का माहौल बन गया था। भैया ने मुझे बैठा दिया और अपना मोबाइल मेरे मुंह में देने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर वो मेरी दोनों शेप के बीच में भी मोबाइल देने लगा। फिर वो नीचे जाकर मन भर वो मेरी चिड़िया चाटा। पता नहीं भैया को मेरी चिड़िया में क्या मिल रहा था। फिर वो अपना मोबाइल मेरी चिड़िया पर रखकर चिड़िया में डाल दिया। मैं रोने लगी क्योंकि मेरी चिड़िया को बहुत दर्द हो रहा था और पबजी गेम खेलने लगा। मैं कराह रही थी, भाभी मुझे सहला रही थी और कह रही थी, ना बेबी ना बा बेबी ना, गेम खेलने दे, भैया को ले ले मजा। मैं गेम खेल रही हूँ ना, खूब मजे ले। तभी मैं आ करने लगी। भाभी बोली, क्या हुआ बेबी, और अंदर लेने का मन कर रहा है। मैं बोली, हाँ भाभी हाँ। भाभी बोली, ठीक है। और वो भैया को बोली, खुश कर दो मेरी नंद को, वो और स्पीड से गेम खेलनी चाहती है। भैया स्पीड से गेम खेलने लगे। भाभी बोली, अब मेरी बारी। अभी मेरी चिड़िया की प्यास बुझी भी नहीं थी, तभी भाभी भी भैया का मोबाइल पकड़ कर अपनी अलमारी में डाल ली और तरबूज उठा कर गेम खेलने लगी। मैं तब तक भैया के तरबूज में अपनी दोनों शेप रगड़ रही थी। भाभी भी कह रही थी जल्दी से और जल्दी से। भैया भी जल्दी से कोशिश कर रहे थे, पर शायद वो उतना नहीं गेम खेल पा रहे थे जितना भाभी चाह रही थी। फिर भैया भाभी को छोड़कर मुझे फिर से गेम लगी क्योंकि मेरी मोबाइल जवान थी और टाइप भी। पर भाभी और मैं दोनों ही प्यासी ही रही क्योंकि उस रात भैया पबजी गेम नहीं खेल पा रहे थे। दूसरे दिन फिर वैसी ही गेम हुई। अब तो मजे से भैया को कहती हूँ, आज दोनों को गेम में हरा देना। अब रोजाना भैया दोनों के साथ गेम खेलते हैं, पर भैया हम दोनों को नहीं हरा पाते हैं। हो सकता है एक दिन में एक को हरा दे, पर हम नंद और भाभी साथ में ही गेम खेलना चाहते हैं। भाभी बोली, अब मैं किसी और को जुगाड़ करती हूँ ताकि हम दोनों के साथ अच्छा से पबजी गेम खेल सके। भैया अब 10 दिन बाद अमेरिका जा रहे हैं 1 महीने के लिए। पापा और माँ दोनों देहरादून में ही हैं क्योंकि वहाँ नई घर बन रही थी। हम दोनों नंद भाभी चाहते हैं कि हम दोनों के साथ कोई अच्छा पबजी गेम खेलने वाला मिल जाता तो 1 महीने अच्छे से गुजर जाती। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना